तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले वन बाय वन करके इनके बारे में ब्रीफ में जानकारी लेते हैं, उसके बाद इसके डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज बेसिकली ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट इज स्टोर्ड लोकेटेड एज वेल एज मेंटेन्ड एट ए सिंगल लोकेशन ओनली, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हमारा एक प्रकार का डाटाबेस ही होता है जो हमारा स्टोर्ड होता है, इसे जिसकी देखभाल की जा सकती है, जिसे मेंटेन किया जाता है केवल एक ही लोकेशन से, केवल सिंगल एक ही लोकेशन होती है, वहाँ से हम इसकी देख रेख वगैरह, डाटा को स्टोर वगैरह, मैनेज वगैरह, जितनी भी एक्टिविटी हम सब एक ही लोकेशन पर कर सकते हैं क्योंकि डाटा सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेटाबेस इज मॉडिफाइड एंड मैनेज्ड फ्रॉम दैट लोकेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो उसी लोकेशन के द्वारा डाटा को खुद मॉडिफाई वगैरह या मैनेज वगैरह जितनी भी एक्टिविटी हैं उसी लोकेशन के द्वारा डाटा को की जा सकती है, ठीक है। इस प्रकार के डेटाबेस को अगर मॉडिफाई करना हो या उसे मैनेज करना हो तो उसी लोकेशन के द्वारा उसे कर ली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, तो इसमें क्या है, ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज बेसिकली ए टाइप ऑफ डेटाबेस विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डेटाबेसेस दैट आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड आर स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट फिजिकल लोकेशन। इसमें क्या है, देखिए आधा पद्धा तो हमारा इसके नाम से ही क्लियर होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज बेसिकली डेटाबेस, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हमारा एक प्रकार का डेटाबेस ही है जो हमारा फैला हुआ है इधर से उधर, ठीक है। मान लीजिए डेटाबेस विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डेटाबेस, जिसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर हमारे बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं जो कि दैट आर कनेक्टेड, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, विद ईच अदर एंड आर सेपरेट अक्रॉस, और एक दूसरे दूरी पर काफ़ी एक दूसरे दूर होते हैं बट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारे होते हैं डिफरेंट फिजिकल लोकेशन, जो अलग अलग जगहों पर स्टोर होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से अलग तो होते हैं बट कनेक्ट भी रहते हैं, ठीक है। हम लोग कितनी भी दूर जब भी किसी ना किसी मीडियम के द्वारा कनेक्ट ही रहते हैं, जैसे कि कोई इंडिया में रहता है तो कोई अमेरिका में रहता है, फिर भी हम फ़ोन के द्वारा किसी ना किसी टेक्निकल टूल के द्वारा जुड़े ही रहते हैं, ठीक। तो डाटा हमारा इधर से उधर कहीं भी हो सके बट हमारा डाटा को एक्सेस करने की परमिशन वगैरह वो हमारा सभी कनेक्टिविटी सेट होती है, ठीक है। द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन वेरियस फिजिकल लोकेशंस कैन थस बी मैनेज इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर फिजिकल लोकेशन, ठीक है। यानी कि डाटा हमारे किसी भी लोकेशन पर स्टोर हो बट अगर उसे मैनेज करने की बात आए या उसमें कोई भी काम करने की बात आए तो बिना अन्य किसी लोकेशन पर जो स्टोर डाटा है उसे छेड़खानी किए बिना हम अपने जिस भी डाटा को मॉडिफाई वगैरह करना चाहें, उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो उसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो दूसरे डाटा की ज़रूरत नहीं होगी कि वो भी आए तभी हम ये काम कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी दूसरी लोकेशन से संपर्क बनाए बिना हम अपने डाटा को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में देखते हैं, इट इज ए डेटाबेस दैट इज स्टोर्ड लोकेटेड एज वेल एज मेंटेन्ड एट ए सिंगल लोकेशन ओनली। यानी कि सेंट्रल डेटाबेस हमारे केवल सिंगल ही लोकेशन के द्वारा उसे हम देखभाल उसकी कर सकते हैं, उसे मेंटेन कर सकते हैं केवल एक ही लोकेशन से, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज ए डेटाबेस दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डेटाबेस which are connected with each other and are separate across different physical location, ठीक है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है उसके अंदर बहुत सारे डाटाबेस हो सकते हैं, यानी बहुत प्रकार के डाटा होता है, ठीक है। जो मल्टीपल डाटा होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बट एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं बट एक दूसरे से अलग भी होते हैं, एक दूसरे काफ़ी अलग होते हैं और अलग अलग लोकेशन पर होते हैं, ठीक है, बट होते कनेक्ट हैं, ठीक है, होते अलग अलग हैं। इसके बाद द डाटा एक्सेस टाइम इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स इज मोर इन ए सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, ठीक है। यानी कि अब अगर डाटा को एक्सेस करने की बात की जाए तो इसमें कुछ ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि जब मल्टीपल यूजर्स होते हैं और डाटा को एक्सेस करना चाहिए तो समय लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक ही जगह पर स्टोर होती है, देने वाला एक ही होता है, मांगने वाले बहुत सारे वो लोग होते हैं, तो उसमें एक लंबी प्रोसेस है, उसमें समय लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा समय लगता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में। इसके बाद इधर द डाटा एक्सेस टाइम इन द केस ऑफ मल्टीपल यूजर्स इज लेस इन ए
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, यानी कि इसमें डाटा जो हमारा अलग अलग लोकेशन पर बहुत सारी जगह अवेलेबल है, तो इसमें डाटा ईजिली से अवेलेबल हो जाता है लोगों को, ठीक है, जिससे कि ये हमारा समय बचाता है और ईजिली से डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। जितने भी यूजर है ईजिली से डाटा को एक्सेस कर लेते हैं, वो डाटा बहुत सारा जगह मिल जाता है, इसमें किसी एक ही पर्टिकुलर स्थान पर होता है, इसलिए डाटा को एक्सेस करना हमारे लिए कुछ दर्द सा होता है। द मैनेजमेंट, मॉडिफिकेशन एंड बैकअप ऑफ दिस डेटाबेस आर ईजियर एज द एंटायर डाटा इज प्रेजेंट एट द सेम लोकेशन, ठीक है। इसमें अगर डाटा को मैनेज करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो या उसको बैकअप लेना हो, बाई चांस डिलीट हो जाए, तो हम इजीली से इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी डाटा है वो किसी एक ही निश्चित लोकेशन पर स्टोर होता है, इसलिए उसे हम इजीली से इसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात कीजिए तो मैनेजमेंट, मॉडिफिकेशन एंड बैकअप ऑफ दिस डेटाबेस आर डिफ़िकल्ट एज इट इज स्प्रेड एक्रॉस डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस, यानी कि इसका अगर मॉडिफिकेशन, मैनेजमेंट वगैरह जितना भी कार्य एक्टिविटी कोई करनी हो तो इसका कुछ हमारे लिए कठिन सिद्ध होता है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर जाना, उधर उसे मैनेज करना, उसकी देखभाल करना, मॉडिफिकेशन करना, तो कुछ हमारे लिए लंबी प्रोसेस है इसमें, ठीक है। इसके बाद द यूजर्स कैन नॉट एक्सेस द डेटाबेस इन केस ऑफ डेटाबेस फेलर्स अकर, यानी कि अगर इसमें डेटाबेस हमारा एक बार फेल हो गया तो यूजर उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही जगह पे डाटा होता है। अगर एक बार हमारा कनेक्टिविटी वहाँ से चली गई तो यूजर हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसमें इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इफ़ वन डेटाबेस फेल्स यूजर्स हैव एक्सेस टू अदर डेटाबेस, यानी कि इसमें जो हमारा डाटा बहुत जगह अवेलेबल होता है, इसलिए अगर कोई एक डाटा इसमें हमारा फेल भी हो जाए फिर भी हमें यूजर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डाटा बहुत जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। ए सेंट्रलाइज डेटाबेस इज लेस कॉस्टली, बट देखिए सेंट्रलाइज डेटाबेस हमारा कम कॉस्टली होता है, क्योंकि डाटा एक ही जगह पे स्टोर होता है, इसलिए वो स्टोर करने में, मैनेज करने में, जितनी भी एक्टिविटी वो इजीली से कर पाते हैं, इसलिए वो हमारा कम कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। और दिस डेटाबेस इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि अलग अलग लोकेशन पर डाटा को स्टोर कराना, उसे मैनेज वगैरह कराना तो काफ़ी एफर्ट का कार्य होता है, इसलिए ये हमारा में एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ईज ऑफ मेंटेनेंस बिकॉज द होल ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट ए सिंगल लोकेशन एंड थस इजी टू रीच एंड एक्सेस, ठीक है। अब देखिए ये जो डाटा हमारा है सेंट्रलाइज डाटा, ये हमारा इसका मेंटेनेंस अगर करना हो तो वो भी बहुत इजी होता है। बिकॉज कारण क्या है, द होल ऑफ द डाटा, जितना भी डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो किसी एक ही पर्टिकुलर पोजीशन पर स्टोर होती है, ठीक है। इसीलिए अगर इस डाटा के पास में पहुंचना हो, इसे एक्सेस करना हो या कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो इजीली से हम कर पाते हैं इस डाटा में, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, इसका डिफ़िकल्ट है मेंटेन करने, इसके लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि जितना भी डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम में, तो वो वेरिड प्लेस है, यानी कि अलग अलग लोकेशन पर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो स्टोर है, इसीलिए अगर इसका मेंटेन वगैरह किया जाए तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। सो देयर इज ए नीड टू चेक फॉर डाटा रिडंडेंसी इशूज एंड हाउ टू मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। इसमें इसीलिए क्या होता है, इसमें हमारे जो डाटा, इसमें हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि डाटा रिडंडेंसी, यानी कि ये चेक करना पड़ता कि ऐसा तो नहीं हर जगह डाटा रिपीट हमारा हो रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इश्यूज होती हैं तो उन्हें मेंटेन करने में हमें काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। द रिस्पॉन्स स्पीड इज मोर इन कंपेरिजन टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कोई यूज़र कोई भी एक्टिविटी को एक्सेस करना चाहता है तो उसकी जल्दी सुनी जाती है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्स स्पीड कुछ बढ़िया होती है। इसमें द रिस्पॉन्स स्पीड इज लेस इन कंपेरिजन टू ए सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, इसमें रिस्पॉन्स स्पीड हमारी कम होती है, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल के रूप में देखें तो एक डेस्कटॉप और सर्वर सीपीयू, ठीक, तो एग्जांपल हो सकते हैं, या ए मेनफ्रेम कंप्यूटर हमारे एग्जांपल के रूप में हम इन्हें ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें देखें तो अपाचे इग्नाइट, इसके बाद अपाचे कोसेंड्रा, इसके बाद अमेजोन सिंपल डीबी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।